हेलो टू ऑल माय स्पिरिचुअल सीकर्स। आज हम आपको बताएंगे कि विस्पी और रत्तू सत्कर्म के बारे में क्या कहते हैं। सत्कर्म यानी अच्छा कर्म। अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ उद्देश्य से किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता, वह स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएगा। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीज़ों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के लिए सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा यही भावना होती है कि उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा और वे स्वर्ग को जाएंगे और उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको यह चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जाता है। अच्छा कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दें। इसके बारे में ज़रा सोचें ना। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में आएगा ही नहीं। एक स्वार्थी पश्च विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो तो उसे तुरंत भुला दें। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हों तो वो निस्वार्थ सत्कर्म नहीं होते। वो आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। ये हमेशा ध्यान रखें। उदाहरण के लिए यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार करने की परवाह नहीं करते और न ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने मन की खातिर ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। आप उनके लिए त्याग करना पसंद करते हैं। इसीलिए आप जो भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद लें और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाएं जैसे कि वह एक स्वाभाविक बात है जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज़्यादा सोचने का मौका मिले, इसे भुला दें। तो याद रखें, थोड़ी सी भी स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। आगे बात करते हैं प्रतिशोध की। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली मतलब क्या है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत फेमस है, बहुत प्यारी है, अच्छी है। इसलिए पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है या वह उसके प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है अथवा ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंचा देगी। अब आप मान लीजिए कि कैटी ने यह देख लिया कि पीटर उसके साथ गलत किया और किस तरह उसने उसे नुकसान पहुंचाया। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर को असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि वह दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है ताकि दूसरे लोग सावधान हों, उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच जाएं। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की निष्ठा के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्च स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए, उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध तब नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश न करें। तो इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग
प्रायः अच्छे और बुरे का अंतर समझ ही नहीं पाते। हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने एक व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड फील होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने लोगों के उनके गलत होने के बारे में बताया और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी को सुधारने में मदद की। यदि आप उच्चतर स्तर पर हैं तो आपको अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्नतर स्तर पर हैं तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल यदि वही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो उसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और वह इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाती है। इसलिए आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफ़ों और बीमारियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप किस तरह करते हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ करें, खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से भले बनना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती करिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित न करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से दूर रहें। उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनका प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके वाइब्रेशंस को नुकसान पहुंचाएगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पड़ोस में रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती ना करें। उनसे बहुत ही संक्षिप्त बात करिए, ज़रा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करिए, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दुष्टता की और उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनसे उनके प्रति दोस्ताना नहीं रखते तो वे भी प्रायः आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि आप एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं है। बहरहाल यदि भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, मदद अवश्य करिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ सकती हैं। चीज़ों को आध्यात्मिक नज़रिए से देखिए। दुष्ट लोग कभी भी न सीधे सीधे सोचते हैं और न ही सीधे सीधे कोई काम करते हैं। भली आत्माएं कभी भी जानबूझकर अपने लोगों को गलत राह पर ले जाने वाली अनुचित सलाह नहीं दे पाती। क्या किसी दुष्ट को मिलने वाली सज़ा पर खुश होना पाप है? आइए देखते हैं। 1. यदि आप यह जानकर खुश होते हैं कि दुष्ट ने सबक सीखा, उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोक दिया गया, उसे सुधरने का मौका मिला और उसके सुधरने की संभावना है,
तो खुश होना बिल्कुल स्वाभाविक है। 2, यदि आपका खुश होना बदले की भावना से भरा है तो यह पाप है। इसलिए सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी हैं और आपका उद्देश्य या आपका इरादा कैसा है। इसलिए चीज़ों को हमेशा आध्यात्मिक नज़रिए से देखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।